So hello and welcome to Defense Study Capsule. I hope you all are doing well and preparing for your ND examination. फाइनली जो चैनल है उसके 10K सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं. कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ईच वन ऑफ यू एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग द चैनल अ लॉट. आपने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है. 0 से 10K की जर्नी में आपने बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिखाया है. आपके इस मोटिवेशन की वजह से मैं वीडियो बनाता आया हूँ. अपने जो मेडिकल का जो मेरा वो था जर्नी, उससे मैं ऊपर उठ के इस चैनल को मैंने इस्टेब्लिश किया एंड आज मेरे चैनल के 10K सब्सक्राइबर हो चुके हैं. थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, ऑल द ऑडियंस एंड ऑल द एस्पिरेंट्स अराउंड देयर. थैंक यू सो मच. नाउ मैंने बताया था कि आपको कि 10K के बाद मैं Q&A वीडियो लेके आने वाला हूँ क्वेश्चन एंड आंसर के लिए, जिसमें मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर करूँगा अबाउट माय लाइफ. सो आपने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं डिफरेंट, उसका मैं आंसर करूँगा अपने पर्सपेक्टिव में. मैंने बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, सारे नहीं ले पाया बट मैं जितने क्वेश्चन ले सकता था उतने लिए हैं. साथ ही साथ मैंने बोला था मैं गिव अवे भी देने वाला हूँ इन्हीं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग किसी एक लकी विनर को. वो मैं इस वीडियो के एंड में आपको बता दूंगा. ठीक है, सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं. माय नेम इज सचिन उपाध्याय, यू आर वाचिंग डिफेंस स्टडी कैप्सूल. लेट्स गेट स्टार्टेड. आदित्य सिंह का बहुत ही अच्छा रिस्पांस आया है. वाई शुड आई आस्क अ क्वेश्चन. सबसे बढ़िया जो मेरे को रिस्पांस लगा वो आदित्य सिंह का ही लगा. ठीक है, वाई शुड आई आस्क अ क्वेश्चन, ये बहुत ही जेन्युइन डाउट पूछा है इन्होंने. सो कार्तिक गर्ग ने क्वेश्चन पूछा है, इन्होंने पूछा है एक्सप्रेस योर फीलिंग्स व्हेन यू आर रिकमेंडेड इन एनडीए. देखो यार, फीलिंग तो बहुत अच्छी होती है. देखो जो भी कैंडिडेट रिकमेंड होता है एनडीए में, चाहे वो फ्रेशर हो रिपीटर हो, ठीक है, तो उसे एक अच्छी फीलिंग आती है जो वर्ड्स में डिफाइन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है. एक ऐसी फीलिंग आती है यार कि इतनी ज़्यादा मेहनत जो किया आपने, रिटर्न क्लियर करा, फिर एसएसबी क्लियर करा, पहले अटैम्प्ट में नहीं हुआ तो दूसरे में किया, तीसरे में किया, चौथे में किया, बट आपने किया वो, और आपका जो हार्डवर्क अभी तक आपने किया है वो आज वर्थ इट हो गया है एंड आप रिकमेंड होके आगे एकेडमी ज्वाइन कर सकते हो. ठीक है, रिकमेंड होना ही आपके लिए एक बहुत बड़ी बात होती है एसएसबी में. ठीक है, इट्स अ बिग अचीवमेंट, तो अच्छा तो लगता ही यार. ठीक है, तो ये मेरी फीलिंग थी कि यार बहुत बढ़िया लग रहा था, प्राउड फील हो रहा था कि पेरेंट्स जो हैं उन्होंने इतनी मेहनत करी है, उनके लिए मैंने करा है इतनी मेहनत, तो उनको भी आज प्राउड फीलिंग होगी. तो उससे भी बहुत अच्छा लग रहा था कि यार कुछ करके दिखाया, और जो सोसाइटी है उसमें मैं कुछ कह सकता हूँ कि यार मैंने भी कुछ कर रखा है, तो फीलिंग बहुत अच्छी होती है रिकमेंड होने की. ठीक है, सो दीक्षांत शर्मा का एक क्वेश्चन है कि हाउ कैन वी ओवरकम द फियर एंड मोटिवेट आवरसेल्फ एज द एग्ज़ाम डेट हैज़ बीन अप्रोचिंग. यार मेरे हिसाब से, मतलब मैं जो करता था अपने साथ, कि आपको हमेशा अपने गोल की तरफ सोचना चाहिए कि यार आप किस चीज़ के लिए फ़ाइट कर रहे हो. मतलब जो सारे कैंडिडेट्स हैं उनके साथ आप एक तरीके से वही कर रहे हो, फाइट ही कर रहे हो. ठीक है, आपका जो कंपटीशन है वो सारे कैंडिडेट्स हैं, तो किस चीज़ के लिए आप फाइट कर रहे हो? टू जॉइन द अकेडमी, एक सीट के लिए फ़ाइट कर रहे हो. अब उसका मतलब क्या है यार तुम्हारे लिए? कुछ कैंडिडेट्स का मतलब होता है एक सेफ, अच्छी लाइफ, सिक्योर लाइफ. ठीक है, अच्छी जो आगे की जो सिक्योरिटी मिलेगी आपको, जॉब सिक्योरिटी, उसके लिए कुछ लोग करते हैं. कुछ लोग रिस्पेक्ट के लिए करते हैं, कुछ लोग ऑनर टू सर्व द नेशन के लिए करते हैं. बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, तो आपको अपना रीज़न ढूंढना पड़ेगा कि आप क्यों कर रहे हो. ठीक है, उससे ही आपको मोटिवेशन मिलता है, उससे ही आपका जो फियर होता है जो एग्ज़ाम देने का वो चला जाता है, क्योंकि आप किसी चीज़ के लिए कर रहे हो, कुछ चीज़ दाव पे लगी है. ठीक है, आपके जैसे मान लो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट दाव पे लगी है कि अगर एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ तो यार सोसाइटी में क्या लोग कहेंगे. कभी कभी क्या होता है कि आपका जो ड्रीम होता है वो दाव पे लगा होता है कि यार ये मेरा ड्रीम है कि मैं एनडीए ज्वाइन करूँ, या फिर जो भी एकेडमी ज्वाइन आपको करनी है वो ज्वाइन करूँ. ठीक है, तो आपको ये सोच के रखना है कि यार आपका ड्रीम क्या है, आप किस लिए वो एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हो, और वो चीज़ आपको मोटिवेट करेगी आपके एग्ज़ाम के दौरान. ठीक है, तो यही मेरा मोटिवेशन रहा है कि आप किस चीज़ के लिए फ़ाइट कर रहे हो, इस चीज़ को सोच के रखो, और उसी के दौरान जो एग्ज़ाम प्रिपरेशन के दौरान वही चीज़ सोचते रहो कि यार ये चीज़ मेरे को करनी है और इसी चीज़ के लिए मैं फ़ाइट कर रहा हूँ. ठीक है, तो आपको खुद ही खुद मोटिवेशन मिलता रहेगा. सो हरि किशन ने अपनी आत्मकथा लिख दी है यहाँ पे कि मैं 10th क्लास में था, मैंने पापा से रिक्वेस्ट किया, और बहुत सारी चीज़ें इन्होंने लिख दी हैं. ठीक है, और इन्होंने मेरे को थैंक यू बोला है, तो थैंक यू सो मच यार अपना अप्रिसिएशन जताने के लिए हलवा सीरीज़ के लिए. ठीक है, अब इनका क्वेश्चन क्या है. ठीक है, आप अभी क्या करते हो? तो यार अभी तो मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूँ एंड आई हैव स्टार्टेड माय बीटेक फर्स्ट ईयर, और मैंने बीटेक में एडमिशन ले लिया है, तो अब मैं बीटेक करूँगा, देन आई विल बी प्रिपेयरिंग फॉर सीडीएस. अभी मैं यूट्यूब में वीडियोज़ बना रहा हूँ साथ ही साथ बीटेक के, एंड दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग. सो स्पोर्ट्स क्लिप नाम से क्वेश्चन आया कि हाउ योर पेरेंट्स वर फीलिंग व्हेन यू गॉट रिकमेंडेड एंड ऑल्सो हाउ यू ओवरकेम द डिलेमा ऑफ
पीआर। तो यार पेरेंट्स का तो यार रिएक्शन यही होता है कि बच्चे ने मेहनत करी है और आज उसको जो चाहिए था वो मिल गया है, ठीक है, ही गॉट रिकमेंडेड। उनकी भी बहुत मेहनत होती है तो वो खुश तो बहुत होते हैं, ठीक है, प्राउड फील कर रहे होते हैं। जो भी उनका बेटा बेटी उन्होंने अचीवमेंट पाई होती है उसको देखकर वो बहुत खुश होते हैं कि यार बच्चा अब सेटल हो जाएगा और उसको कोई आगे दिक्कत नहीं होगी। तो यार खुश तो सारे पेरेंट्स ही होते हैं। माई पेरेंट्स वर ऑल्सो वेरी हैप्पी एंड वही रिएक्शन था उनका कि अच्छा हो गया यार, रिकमेंड हो गया, अब ठीक है, मेडिकल इन भी हो जाए, मतलब मेडिकल वो सब हो जाए, उसके बाद बढ़िया से मतलब सेलिब्रेट करेंगे। सो अगला क्वेश्चन है कि हाउ कम यू ओवरकेम द डिलेमा ऑफ पीआर। तो यार पीआर का जो डिलेमा होता है यार, मतलब कोई वो मान लो ट्रॉमा या फिर बुरा लगता है यार पीआर जब मिल जाता है, ठीक है, आफ्टर यू गेट मेडिकल रिजेक्टेड। तो यार आपको आगे बढ़ना ही पड़ता है। वही चीज़ है कि अगर आपको पीआर मिल भी रहा है तो बहुत लोगों को मिलता है, ठीक है, तो आपको आगे बढ़ना ही पड़ता है। अगले जो आपकी गोल है उसकी तरफ देखना होता है। मैंने सीडीएस की तरफ फोकस किया। मैंने सोचा कि यार अब अगर एनडीए नहीं हो सकता तो सीडीएस पे ध्यान देंगे, ठीक है, तो मैंने सोचा कि अब बीटेक करेंगे एंड देन सीडीएस पे ध्यान देंगे। साथ ही साथ मैंने यूट्यूब चैनल पे फोकस किया कि यार अगर मैं एज अ साइड हॉबी यूट्यूब को लेकर चलूँ तो इट वुड ऑल्सो हेल्प मी टू कम आउट ऑफ द डिलेमा, और जो भी कह सकते हैं ऑफ पीआर, ठीक है, तो ये सब मैंने किया था। सो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है मयंक डागर ने। व्हाट इवेंट इंस्पायर्ड यू टू स्टार्ट दिस चैनल। देखो यार मैंने इस चैनल स्टार्ट किया था व्हेन आई वाज इन 11th क्लास, आई थिंक 11th और 12th के मिड में, जब 12th शुरू होने वाली थी शायद, तब मैंने चैनल स्टार्ट किया था। एंड मैंने स्टार्ट किया था बिकॉज आई वाज वीक इन स्पोकन इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज, और मैं ऐसी वीडियोस बनाना चाहता था ताकि यार दूसरों को भी नॉलेज मिल जाए और मैं खुद की भी इंग्लिश और क्या बोलते हैं जनरल नॉलेज इंप्रूव कर सकूं। सो मैं जनरल नॉलेज की वीडियोस से मैंने स्टार्ट किया था, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सब की वीडियोस से मैंने स्टार्ट किया था ताकि मुझे इंग्लिश में थोड़ा मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स मेरी इंप्रूव हो जाएं एंड मेरी जनरल नॉलेज है वो साथ साथ में मेरी एनडीए की प्रिपरेशन भी होती रहे, क्योंकि मैं एनडीए का ही मतलब उसमें कंटेंट जो भी है वो एनडीए का ही प्रोवाइड कर रहा था। तो मैं साथ साथ में उसके लिए प्रिपेयर करता था और मैं इंग्लिश में ही ज़्यादातर वो बोलता था और प्रैक्टिस करता था ताकि मेरी जो स्पोकन इंग्लिश स्किल्स हैं वो भी इंप्रूव हो जाएँ। तो यही इवेंट था जिसने मुझे इंस्पायर किया था ये चैनल को क्रिएट करने में। बाद में मैं एनडीए सेलेक्टेड टॉपिक्स लेके आया जिसमें मैंने एनडीए की स्ट्रैटेजीज बताई, सारे एनडीए के टॉपिक्स बताए, वो सब मैंने बाद में शुरू किया आफ्टर गेटिंग रिकमेंडेड। जनरली शुरुआत का मोटिव मेरा ये था कि अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है और जनरल नॉलेज पे वर्क करना है, ठीक है। सो एजेंट 13R ने कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछे हैं। आई हैव सम क्वेश्चंस बिकॉज आई रियली इंटरेस्टेड टू नो अबाउट मोर अबाउट यू। डू यू हैव अ गर्लफ्रेंड। तो इसका आंसर नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आर यू अ केवीएन सिंस योर फादर इज़ इन आर्मी। नहीं, आई वॉज इन APS, तो आई एम एन एपसाइट, मैं एपसाइट था। मैं APS हिसार, पटियाला और रुड़की में पढ़ चुका हूँ। व्हाट्स द सिंगल पीस ऑफ एडवाइस यू वुड लाइक टू गिव टू योर जूनियर्स। एक ही एडवाइस दूंगा यार, जो भी काम करते हो उसे इन्जॉय करके करो। अगर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर SSB और NDA, प्रिपेयर इट विद हैप्पीनेस, क्योंकि जो चीज़ कर रहे हो आप वो आपको हैप्पीनेस ही देगी आगे जाके। तो अच्छे से एक्साइटमेंट के साथ करनी है और पूरा इन्जॉय करके करनी है जो भी चीज़ करो। SSB रिटर्न दोनों की प्रिपरेशन इन्जॉयमेंट के साथ करोगे, बिना किसी डर के, बिना किसी प्रेशर को लिए हुए, तो आसानी से क्लियर कर जाओगे दोनों चीज़ें, ठीक है। सो यही एडवाइस है। यू हेल फ्रॉम विच स्टेट। आई हेल फ्रॉम उत्तराखंड। दैट्स ऑल। होप यू सी माई क्वेश्चन एंड आंसर देम। थैंक यू एजेंट 13R, जो भी हो आपका असली नाम, ठीक है। सो एक क्वेश्चन पूछा है रोहित मिश्रा ने, भैया व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर NDA whom you had assumed as your ball partner for NDA ball, प्लीज़ रिप्लाई। तो यार मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जब मैं प्रिपेयर कर रहा था NDA के लिए तो मैं इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचता था, बॉल, NDA बॉल पार्टी एंड ऑल दीज थिंग्स अबाउट NDA। मैं जनरली यही फोकस करता था कि यार मेरे को एक अपना जो गोल है वो अचीव करना है, बाद में ये सारी चीज़ें होती रहेंगी, NDA बॉल पार्टी, बॉल पार्टनर, ठीक है, ये सब चीज़ें NDA जाके हो जाती हैं। बट अभी जो प्रिपरेशन फेज़ है उसको मैं खोना नहीं चाहता था, क्योंकि यार मेरे पास 3 ही अटैम्प्ट थे, और 3 अटैम्प्ट जब आपके पास होते हैं तो आपके पास थोड़ा प्रेशर भी होता है कि यार इन अटैम्प्ट में आपको क्लियर करना है, क्योंकि आगे जाके आपका फिर वो ड्रीम शैटर्ड हो जाता है, ठीक है। तो अभी आपको, मेरे को वही वो था मोटिवेशन की 3 ही अटैम्प्ट है और मेरे को अच्छे से करना है, पहले अटैम्प्ट में क्लियर करने की कोशिश करनी है, और वही मेरा गोल था कि यार पहले पेपर क्लियर हो जाए, SSB क्लियर हो जाए, मेरिट इन हो जाऊँ, NDA ज्वाइनिंग हो जाए, उसके बाद मैं इन सब चीज़ों के बारे में सोचूंगा। सो यू विल डू BTech फ्रॉम विच कॉलेज, ये पूछा है अभय पांडे ने। सो आई एम डूइंग BTech फ्रॉम ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी देहरादून। सो होप इट आंसर्स योर क्वेश्चन। सो बहुत ही सारंग देसाई ने पूछा हुआ है ये क्वेश्चन, बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा क्वेश्चन है। हाउ टू गेट अप एंड फाइट आफ्टर यू फेस अ बैड फेलियर। सबसे पहले यार जो फेलियर्स हैं उसे कैसे फाइट करना चाहिए, ये जनरली इनका क्वेश्चन है। सो मेरी एडवाइस यही होगी फेलियर्स को लेके कि यार फेलियर्स आपको बहुत चीज़ें सिखा सकते हैं। मान लो मैं भी फेल हुआ था 2 SSB में, अपनी पहली SSB में एंड सेकंड TS की SSB में।
आपको जनरली फेलियर से सीखना पड़ता है, ठीक है। उनसे फाइट करने का मतलब यही होता है कि आप उनसे सीखें और उनसे सीख के अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करें, अपनी पर्सनैलिटी को ऐसे मोल्ड करें ताकि जो अगला अटैम्प्ट है उसमें आप अच्छे से उसे जो अपना जो गोल है वो अचीव कर सकें, और रिकमेंड जो भी आपको रिकमेंड होना है, एनडीए क्लियर करना है, जो भी आपका गोल है वो आप पा सकें। बट आपको जो फेलियर है उससे सीखना ज़रूर चाहिए। देखो, सीखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी गलतियों को बार बार दोहराते रहेंगे तो फेलियर ही फेलियर बनते रहेंगे, आपका कोई सक्सेस नहीं आ पाएगा। बट अगर आपको सक्सेस पेज जोड़ना है, अपनी जो बुक है अपनी लाइफ की, उसमें अपना सक्सेस पेज जोड़ना है, तो आपको उन फेलियर से सीखना पड़ेगा, अपनी पर्सनैलिटी को उस हिसाब से मोल्ड करना पड़ेगा, जो भी गलतियां आप कर रहे हैं उन्हें ओवरकम करना पड़ेगा, और फिर आप जो सक्सेस है वो पा सकते हैं, ठीक है। तो यही मेरी एडवाइस रहेगी कि फेलियर से सीखो, फेलियर्स को इग्नोर मत करो कि यार फेलियर हो गया तो मैं इसे इग्नोर करता हूँ, साइड हटो। अब मैं फेलियर से सीखूंगा और उससे ओवरकम होके, मतलब उससे पहले सीखूंगा, जो मैंने गलतियाँ करी वो ठीक करूँगा, देन आई विल फाइट बैक एंड अचीव सक्सेस। तो यही आपको सोचना चाहिए, ठीक है। सो अनुज सिंह का ये बहुत ही जेन्युइन डाउट आया है कि भैया बॉल पार्टनर ढूंढने का सही टाइम क्या है। तो भाई बॉल पार्टनर ढूंढने का सही टाइम वो है कि यार आप जब रिकमेंड हो जाते हैं, मेरिट इन हो जाते हैं, मेडिकल इन हो जाते हैं, ठीक है, फिट हैं बिल्कुल ज्वाइन करने के लिए, तब आपको कहीं जाके बॉल पार्टनर के बारे में सोचना चाहिए। तभी भी नहीं, आपको ज्वाइनिंग के बाद सोचना चाहिए। ज्वाइन हो जाओ जब आप और आपकी बॉल पार्टी आने वाली हो, तब शायद आपको सोचना चाहिए बॉल पार्टनर के बारे में, ठीक है। तो मेरा यही रिस्पॉन्स होगा कि बॉल पार्टनर के बारे में छोड़ो अभी, बाद में जब आप एकेडमी पहुंच जाओ और आपको पता लग जाए कि यार आप बॉल पार्टी है उसमें जाने वाले हो, तभी आप बॉल पार्टनर के बारे में सोचो, ठीक है। सो रितेश रावत का एक क्वेश्चन है, भाई टेल मी वन मोमेंट ऑफ योर लाइफ वेयर यू थिंक दैट डूइंग एनडीए वाज क्वाइट टफ रेदर देन इट सीम टू बी इजी फॉर। तो यहाँ पे यार क्या सिनेरियो होता है कि कभी कभी ऐसा लगता है हमें कि जो चीज़ हम कर रहे हैं वो ज़्यादा टफ है जितना हमें लगी। तो ये मोमेंट आते हैं यार लाइफ में। मेरे साथ आया था जब मैं 12th के अपना पेपर देने वाला था, 12th अपीयरिंग का, और मैंने मॉक टेस्ट अटैम्प्ट किया था एक अपने दोस्त की बुक से अरिहंत में। तो उसमें मेरे मार्क्स बहुत कम आए थे, ठीक है। मेरी कट ऑफ तो क्लियर हो ही नहीं रही थी, 300 के ऊपर भी नहीं गए थे शायद। उसमें मेरे को बहुत बुरा लगा था और उसमें मेरे को पता लगा कि यार एनडीए एग्ज़ाम इज़ क्वाइट टफर देन इट लुक्स लाइक, ठीक है। तो एनडीए एग्ज़ाम काफ़ी टफ हो सकता है उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने प्रिपेयर नहीं किया था। उस समय मैं भी इतना प्रिपेयर नहीं था क्योंकि मेरा 12th का ही अटैम्प्ट था। बट फिर मैंने प्रिपरेशन अपनी बूस्ट की, एक अच्छी स्ट्रैटेजी बनाई, जो भी मेरे डाउट्स थे वो मैंने क्लियर करवाया अपने टीचर से और अपने फ्रेंड से, जो भी हैं सीनियर से। और फिर मैंने एक अच्छी स्ट्रैटेजी बनाई, ठीक है, पढ़ता रहा और एक अच्छा रिवीजन पैटर्न बनाया। उसकी वजह से मैं वो वाला एग्ज़ाम भी क्लियर कर पाया। तो आपको यार जो भी आपको कभी भी ऐसा लगता है कि यार जो चीज़ आप कर रहे हो वो टफ़ लग रही है, तो यार अपने लिए अच्छी स्ट्रैटेजी बनाओ। आपको खुद ही करना पड़ेगा लाइफ में, क्योंकि हर चीज़, ठीक है। तो ये टफ़ चीज़ें जो आपको लगती हैं उनको आप ईजी खुद ही बना सकते हो, ठीक है। तो ऐसा मत सोचो कि यार जो चीज़ टफ़ लग रही है तो वो टफ़ ही है, ठीक है। सबके लाइफ में ऐसा मोमेंट आता है जिसमें वो टफ़ लगती है कोई भी चीज़, ठीक है। तो उसमें आपको ओवरकम करना होता है। अच्छी स्ट्रैटेजी बनाओ और जो एग्ज़ाम है उसको अच्छे से प्रिपेयर करो उसके लिए, ठीक है। सो यहाँ हरीश देश पांडे का क्वेश्चन है कि व्हेन यू स्टार्टेड एनडीए प्रिपरेशन एंड कैन वी क्रैक एनडीए बाय प्रिपेयरिंग स्टेट बोर्ड सिलेबस और हैव टू डू सीबीएसई बोर्ड ऑल्सो। देखो यार, एनडीए प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट की थी इन 2019, ठीक है, 2018-19 में शुरू की थी मैंने अपने 11th क्लास में। और फिर मैंने 12th क्लास में जब मेरा 2019 वाला अटैम्प्ट था एनडीए 2019 वाला, वो मैंने क्रैक किया था, ठीक है। तो मेरा वो फर्स्ट अटैम्प्ट था। तो और पूछा गया है कि एनडीए हम स्टेट बोर्ड के सिलेबस से करें या फिर सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस से। यार एनडीए को एनडीए के सिलेबस से करो, ठीक है, चाहे वो स्टेट बोर्ड का हो या सीबीएसई का, वो मैटर नहीं करता। एनडीए में जितना पूछा जाता है उतना आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। एनडीए का सिलेबस निकालो किसी भी साइट से या फिर ऑफिशियल वेबसाइट से, वहाँ से जो सिलेबस है उसको एक कॉपी में लिख लो और उस हिसाब से प्रिपेयर करो, ना कि सीबीएसई और स्टेट बोर्ड के हिसाब से, ठीक है। सो अभिनव पनवार का एक क्वेश्चन है, ब्रो व्हाट वाज योर प्लान बी आफ्टर एनडीए। यार मेरा प्लान बी यही था कि आफ्टर एनडीए अगर मेरा एनडीए का नहीं हो पाता, ठीक है, मान लो मैं मेडिकल आउट हो गया, तो उसके बाद मेरा क्या प्लान था। मेरा ये प्लान था कि मैं सीडीएस के लिए ट्राई करूँगा, जो भी ग्रेजुएशन एंट्रीज होती हैं उनके लिए ट्राई करूँगा, साथ ही साथ मैं गेट एग्ज़ाम के लिए ट्राई करूँगा। एंड उसके बाद मैं जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं लाइक डीआरडीओ में हो गया, इसरो में हो गया, ठीक है, जो गवर्नमेंट फर्म्स है इसके लिए ट्राई करूँगा, ठीक है। तो यही मेरा प्लान भी था कि मैं बीटेक करूँगा एंड देन ग्रेजुएशन एंट्री के लिए ट्राई करूँगा, ठीक है। सो वरुण राजपूत का एक क्वेश्चन है, भाई इतना इंटरेस्ट कैसे जागा डिफेंस में जाने का, ठीक है। सो मेरे पापा आर्मी में थे, तो
जनरली ऐसा होता है कि चाइल्डहुड से ही आप अपने पापा को देखते आ रहे हो यूनिफॉर्म पहनते हुए और आर्मी लाइफ देखते आ रहे हो, अलग अलग कैंट्स में आप रह चुके हो, तो आपको एक इंटरेस्ट जाग ही जाता है, ठीक है। तो मेरा जनरली वही रीज़न था कि मैं इंटरेस्टेड था डिफेंस में, ठीक है। वाई यू नॉट गो फॉर एयरफोर्स XY, तो एयरफोर्स XY में इसलिए नहीं गया क्योंकि मैं मेडिकल आउट हो गया था ट्राई करने से पहले ही। बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर CDS प्रिपरेशन, थैंक यू भाई। तानिश गुज्जर ने पूछा है भैया डू यू हैव अ गर्लफ्रेंड, तो आई एम आस्किंग सीरियसली, ये सब पूछा है। वी हैव अ राइट टू नो अबाउट योर रिलेशनशिप, तो मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है यार। डू यू एवर हैड वन, नहीं मेरी कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही है, ठीक है। प्लीज़ टेल, तो बता दिया भाई, ठीक है, कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही ना अभी है, ठीक है। सो अब बात कर लेते हैं गिव अवे के बारे में। तो गिव अवे मैं चाहता तो था कि यार मैं कोई विनर अनाउंस करूँ, कोई पोल वोल करके, मतलब कोई ऐसा रैंडम विनर सेलेक्ट करूँ, बट मैंने एक कमेंट पढ़ा है जो कुछ ही देर पहले मेरे को दिखा है कि भैया हाउ आई प्रिपेयर फॉर NDA 2, आई कैन नॉट अफोर्ड कोचिंग ड्यू टू सम फाइनेंशियल कंडीशन एंड आई डोंट हैव एनी बुक्स ऑल्सो फॉर माई प्रिपरेशन, प्लीज़ हेल्प मी एंड दिस इज़ माई फर्स्ट अटैम्प्ट। तो ये आस्था नाम से किसी ने कमेंट किया है। सो यार मैंने सोचा कि बहुत सारे लोग हैं वो अफोर्ड तो कर सकते हैं यार, तो गिव अवे में उनको देना वुड नॉट बी राइट। तो इन जैसे मतलब जो कैंडिडेट्स हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते कोचिंग के लिए या फिर बुक्स को अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको अगर मैं दूं तो डैट वुड बी मच हेल्पफुल फॉर देम, और वो एग्ज़ाम क्लियर कर लें तो मेरे लिए इससे बड़ी बात क्या होगी, ठीक है। सो आई एम गिविंग दिस गिव अवे टू आस्था एंड मैं उन्हें कमेंट करके बता दूंगा, वो अपनी ईमेल डिटेल्स मेरे को दे देंगी। सो अगर वो रीच आउट मैं उन्हें कर पाता हूँ तो मैं उन्हें ज़रूर बुक्स भेज दूँगा, जो भी मेरे पास बुक्स अवेलेबल हैं वो मैं उन्हें भेज दूँगा। सो आपको अगर ये डिसीजन सही लगता है तो यार कमेंट में लिख देना, एंड अगर कोई और क्वेश्चन आपको अगर पूछना है मेरे बारे में तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं उनका आंसर कर दूंगा। होप यू लाइक दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग द चैनल यार। अभी 10K हुए हैं, आगे जाके आपके सपोर्ट से 100K एंड सो ऑन। मेरे को सपोर्ट करते रहिएगा एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड कीप सपोर्टिंग द चैनल। टिल देन, जय हिंद।